दोस्तों, चीन भारत से यूं ही नहीं डरता। भारत के पास लीथल और एडवांस हथियार हैं जो चीन को कुछ घंटों में ही घुटनों पर लाने के लिए काफ़ी है। और अब तो भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना को पछाड़ते हुए उससे भी आगे निकल चुकी है। आज के दौर में सारी दुनिया अपनी वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने में लगी हुई है। तो हम इस वीडियो में दुनिया की 5 सबसे शक्तिशाली वायुसेना के बारे में जानेंगे। आखिर 2024 में दुनिया की वो कौन सी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आती है अमेरिकी वायुसेना। अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। इसके पास 5000 से अधिक विमानों का बेड़ा है, जिसमें लड़ाकू विमान, बम वर्षक, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल है। F-22 रैप्टर और B-2 स्पिरिट जैसे विमानों के साथ अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वायुसेना है। अमेरिकी वायुसेना का मिशन उड़ान भरना, लड़ना और जीतना है। वायुसेना की शक्ति है कभी भी कहीं भी फ्लाइट, फाइट एंड विन पावर एनी टाइम एनीवेयर। WDMMA ने अमेरिकी एयरफोर्स को 242 पॉइंट TVR दिया है। इसके पास 5209 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 4167 एयरक्राफ्ट किसी भी समय किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। 124 देशों की रैंकिंग में अमेरिकी वायुसेना पहले नंबर पर आती है। इसके पास हमला करने वाले 1967 फाइटर जेट, सपोर्ट में 1962 एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग के लिए 1541 एयरक्राफ्ट हैं। भविष्य में ये 2419 एयरक्राफ्ट और खरीदने वाले हैं। इसके पास 152 बम वर्षक एयरक्राफ्ट भी हैं, 213 हेलीकॉप्टर्स हैं, 677 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। दूसरे नंबर पर आती है रशियन एयरफोर्स। रूसी वायुसेना 4000 से अधिक विमानों के बेड़े के साथ यह दुनिया की सबसे विशाल वायुसेनाओं में से एक है। रूसी एयरफोर्स को 100.2 TVR मिला हुआ है। इसके पास कुल मिलाकर 3100 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 3063 किसी भी वक्त रेडी टू फ्लाई रहते हैं। रूस के पास 2057 अटैक, 557 सपोर्ट और 485 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। 120 एयरक्राफ्ट भविष्य में शामिल किए जाने हैं। इसके पास 125 बम वर्षक हैं, 140 क्लोज एयर सपोर्ट रिफ्यूलर और स्पेशल मिशन के लिए 67 एयरक्राफ्ट हैं, जिससे यह दुनिया की दूसरी सबसे विशाल वायुसेना है। और अगर अमेरिका को किसी से डर लगता है तो वह सिर्फ रूस है। तीसरे नंबर पर है इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना एक्टिव ड्यूटी पर्सनल के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक मानी जाती है। 1,40,000 से अधिक कर्मियों की चौंका देने वाली ताकत के साथ भारतीय वायुसेना विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसके व्यापक बेड़े में लड़ाकू जेट, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर सहित 1500 से अधिक विमान शामिल है। भारतीय वायुसेना का प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और सशस्त्र संघर्षों के दौरान हवाई युद्ध करना है। अपनी लड़ाकू विमान के अलावा भारतीय वायुसेना ने विभिन्न शांति स्थापना अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसमें विशेष रूप से कंगो और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र मिशन शामिल हैं। यह 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ साथ करगिल युद्ध जैसे महत्वपूर्ण सैनिक टकराव में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। आधुनिक और सक्षम बेड़े से सुसज्जित भारतीय वायुसेना भारत की रक्षा रणनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी है। सुखोई 30 MKI और दसॉल्ट राफेल जैसे उन्नत विमानों का शामिल होना आधुनिकीकरण और तत्परता के प्रति भारतीय वायुसेना के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना को 69.4 TVR मिला हुआ है। इसके पास कुल मिलाकर 1850 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास भारत से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन राफेल के आने से और तेजस फाइटर जेट के अपग्रेड और कई अन्य तरह के आधुनिकीकरण के वजह से भारत की रैंकिंग उससे ऊपर आ गई है। इसमें से 528 एयरक्राफ्ट किसी भी समय युद्ध या रेडी टू फ्लाई के लिए तैयार रहते हैं। भारत के पास 632 अटैक, 709 सपोर्ट और 304 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। भविष्य में 600 एयरक्राफ्ट खरीदे या फिर बनाए जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 400 हेलीकॉप्टर हैं, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 7 रिफ्यूलर्स और 3 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। चौथे नंबर पर आती है पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स। चाइनीज एयरफोर्स के पास 4000 से अधिक विमानों का एक दुर्जय बेड़ा है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी में चीनी हवाई क्षेत्र की रक्षा और PLS सेना और नौसेना को हवाई सहायता प्रदान करना शामिल है। PRC की स्थापना के तुरंत बाद 11 नवंबर 1949 को स्थापित चाइनीज एयरफोर्स शुरू में
चीनी गृह युद्ध के दौरान क्वीन टांग से जब्त किए गए विमानों की एक छोटी संख्या पर निर्भर था। तब से इसने तेजी से विकास और परिवर्तन का अनुभव किया है और एक आधुनिक और अत्यधिक सक्षम वायुसेना के रूप में विकसित हुआ है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को 63.1 TBR मिला हुआ है। चीनी वायुसेना के पास 2084 जेट एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 356 एयरक्राफ्ट किसी भी समय एक्टिव रहते हैं। चीन के पास 553 अटैक, 307 सपोर्ट और 261 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। भविष्य के लिए वह फिलहाल ना तो कोई विमान बना रहा है और ना ही खरीद रहा है, इसलिए इसकी रैंकिंग भारत के नीचे चली गई है। चीन के पास 120 बम वर्षक भी हैं, 65 हेलीकॉप्टर्स, 230 ट्रांसपोर्ट और 3 रिफ्यूलर्स हैं। 64 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट भी हैं। रिफ्यूलिंग के मामले में चीन भारत से बहुत पीछे है। 5वें नंबर पर आती है जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की वायुसेना, जिसकी स्थापना सैन्य फ्रांसिस्को शांति संधि पर हस्ताक्षर के बाद 1 जुलाई 1954 को हुई थी। इस संधि ने जापान द्वारा पारंपरिक सैन्य बल बनाए रखने के अपने अधिकार के त्याग को चिन्हित किया। वैसे जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। जापान वायुसेना की प्राथमिक जिम्मेदारियों में जापानी हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करना और जापान की जमीनी और समुद्री इकाइयों को महत्वपूर्ण हवाई सहायता प्रदान करना शामिल है। लड़ाकू जेट, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर सहित 400 से अधिक विमानों के बेड़े के साथ जापानी वायुसेना होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और ओकिनावा में स्थित मुख्य ठिकानों से संचालित होता है। इसके अतिरिक्त यह पूरे जापान में कई छोटे अड्डे बनाए रखता है। जापानी वायुसेना को 50.1 TBR मिला हुआ है। इसके पास कुल मिलाकर 700 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 223 एयरक्राफ्ट किसी भी समय एक्टिव रहते हैं। जापान के पास इस वक्त 209 अटैक, 165 सपोर्ट एयरक्राफ्ट और 35 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 109 एयरक्राफ्ट को भविष्य में यह खरीदेगा या फिर बनाएगा। इसके पास 67 हेलीकॉप्टर्स, 42 ट्रांसपोर्ट, 6 रिफ्यूलर्स और 50 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। तो यह थी दुनिया की 5 सबसे शानदार वायुसेनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में पाकिस्तान क्यों नहीं है, तो हम आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान तो टॉप 5 में छोड़ो, टॉप 10 में भी उसका नाम नहीं है। तो दोस्तों, हमारी वायुसेना के लिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बनता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।